तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो। आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि राजा दशरथ जो है मतलब अग्निकुंड करवाते हैं, जिसके कारण अग्नि देवता प्रकट होते हैं बाउल के साथ, मतलब बाउल के साथ। और उसमें जो है मतलब बाउल में खीर रहता है, और खीर मतलब राजा दशरथ अपनी कौशल्या को देते हैं। एक पार्ट निकाल के खीर का और दूसरा पार्ट निकाल के जो है कैकेयी को देते हैं। दोनों रानियाँ कैकेयी और कौशल्या अपनी खीर का एक एक पार्ट निकाल के जो है सुमित्रा को देते हैं। और सुमित्रा के दो पुत्र होते हैं, जिसके कारण लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। फिर चारों बालक राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ये जो है मतलब बालक जो है मतलब आश्रम जाते हैं, जहाँ पे महर्षि वशिष्ठ के पास, और वहीं पे अपनी शिक्षा पूरा ग्रहण करते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो मतलब अयोध्या लौटते हैं। फिर वहाँ पे जो है विश्वामित्र आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मुझे आपके बेटे एवं मतलब राम को चाहिए, मतलब जिसके कारण जो है तारका हो गया और सुबाहु हो गया, और जो है मार्ची, ये जो है हम हवन करते हैं, उसमें जो है मतलब हवन नहीं करने देते इसके लिए। तो पहले तो राजा दशरथ मना करते, बाद में एग्री हो जाते हैं फिर जाने के लिए भेज निकले। ओके, बाय बाय। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं, और वहाँ से वो ग्रहण करके आते हैं। तो विश्वामित्र होते हैं, विश्वामित्र वो लेके जाते हैं इनको, राम और लक्ष्मण को, जिसमें तारका और सुबाहु और माची को मारने के लिए। क्योंकि वो जब भी जो विश्वामित्र जो है मतलब वो हवन करते हैं, तो उसका हवन जो है मतलब उनका हवन वो नाश कर देते हैं, और वो मार नहीं सकते उन लोगों को, इसलिए। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे हुए। और मिथिला के राजा कौन थे आपको पता है। जनक जी थे। और जनक जी की पत्नी कौन थी। सुनैना थी। ठीक है। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे हो गए। आपको पता है राजा जनक जी की कितनी बेटियां थी। सीता और उर्मिला। ठीक है। और उनकी माँ क्या नाम क्या था। सुनैना। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे हो गए। आपको पता है सीता कितनी बहनें थी। सीता दो बहनें थी, उर्मिला, और एक तो सीता माता हो गई, और फिर छोटी बहन उर्मिला हो गई। और उसकी चचेरी दो बहनें थी, जिनकी शादी भरत और क्या होते शत्रुघ्न से होती है। कौन कौन सी थी। उनके जो मतलब चाचा का नाम था वो था संकस्ता, और उनकी दो पुत्री थी मांडवी और जो होती है सुकीर्ति। जो कि मांडवी का विवाह भरत से होती है, और सुकीर्ति का विवाह जो होती है शत्रुघ्न से होता है। और राम जी का विवाह जो सीता माता से होती है, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से होता है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। गंगा के बारे में सुना होगा। गंगा जो जल होते हैं अपना, जो पवित्र माना जाता है। तो गंगा जल को कौन लेके आया। जो राम जी के पूर्वज है ना, उन्होंने लेके आया। जो चलो मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। सागर जी होते हैं, ठीक है। सागर जो कि मतलब राम जी के पूर्वज होते हैं, सागर होते हैं। उनसे ईर्षा जो करता है वो इंद्र मतलब हाँ इंद्र भगवान करते हैं। ईशा उनसे इंद्र भगवान करते हैं, जिसके कारण उनका वो अश्वमेघ करते हैं, पूजा करते हैं। अश्वमेघ का पूजा करते हैं। कौन सागर जी करते हैं। और जो इंद्र होते हैं, इंद्र भगवान होते हैं, वो उससे इतना मतलब ईशा करते हैं, उनका वो घोड़ा चुरा के जो है कपिल मुनि के पास आश्रम में रख देते हैं, और कपिल मुनि को पता नहीं रहता है ये बात, ठीक है। फिर सागर जी कहते हैं अपने सारे बच्चों को कि जाओ मैं मतलब घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो उन्हें जो है पाताल में घोड़ा मिलता है, जो कि कपिल मुनि के आश्रम में मिलता है। तो कपिल मुनि को उनके सारे पुत्र बहुत बोलते हैं, मतलब भरा बुरा भी कहते हैं। हाँ, तो फिर कपिल मुनि जो है उन्हें श्राप दे देते सारे बच्चों को। फिर सागर जी भी मतलब वो थक जाते हैं उसको मतलब वो करने के लिए। फिर उनके जो है भाई, उनका जो बेटा है अशुमान भी आते हैं। सागर का बेटा अशुमान आता है। फिर उनका बेटा दिलीप आते। दिलीप का बेटा जो होता है भागीरथ होता है। भागीरथ फिर वो ब्रह्म जी की पूजा करता है। फिर वो कहता है कि मैं मतलब अपने जो भी है पूर्वज को, अपने भाइयों को, पूर्वज को आज़ाद करवाऊँगा। तो वो जो है मतलब भागीरथी जो होता है ब्रह्म जी की पूजा करता है। ब्रह्म जी वो गंगा को देने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वो जो है शिव भगवान को वो
ब्रह्म जी कहते हैं कि शिव भगवान को कहो, क्योंकि अगर गंगा माता डायरेक्ट गिरेगी तो ज़मीन मतलब जो धरती है वो तहस नहस हो जाएगा। तो वो फिर जो है मतलब वो शिव भगवान को कहते हैं। फिर शिव भगवान वो शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान को पसंद करते हैं। फिर शिव भगवान वो जो है अपने जटायु होता है ना, जटायु में वो ले लेते, देखा भी होगा आपने, जटायु से गंगा बहती है, ठीक है, वो ले लेते हैं। फिर शिव भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान को बोलो। विष्णु भगवान के पैरों से वो जाता है, पैरों से वो धड़ाधड़ मतलब वो निकलती है गंगा। फिर जिसके कारण वो शिव भगवान की जटायु में आता है, जटायु से वो पर्वत के थ्रू वो हर जगह पहुंचता है, नहीं तो वो अचानक आता। तो इसलिए, और ये तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, इसलिए इसे अ, त्रि इसलिए इसे त्रिपथगामी भी कहते हैं, त्रिपथगामिनी त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। और इसे मतलब मृत्यु लोक में इसे भागीरथी भी कहते हैं। ओके, बाय बाय एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हुए। गंगा जी जो कि हम पवित्र मानते हैं गंगा जल को, और ये किसकी देन है? ये जो राम जी के पूर्वज है उनकी देन है, ठीक है। इनकी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आज गंगा की। तो क्या होता है, मतलब सागर सागर होते हैं इनके पूर्वज, और जो होती है इनसे ईशा कौन करता है, और इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्र भगवान करते हैं, इंद्र भगवान करते हैं इनकी। तो जो है सागर जी जो है मतलब अश्वमेध का मतलब पूजा करवाते हैं, और वो क्या होता है, और इंद्र भगवान आते हैं, उनके घोड़े को चुरा के ले जाते हैं, और जो वो पाताल लोक में एवं कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो जो है मतलब सागर जी अपने बेटे को कहते हैं जाके वो घोड़ा ढूंढो, ठीक है। तो वो जाते हैं ढूंढने, तो पाताल लोक में उन्हें मिलता है कपिल मुनि के आश्रम में। तो वो फिर कपिल मुनि को वो भरा बुरा करते हैं, तो कपिल मुनि उससे उन्हें उनके सारे बच्चों को श्राप कर दे देते हैं, जिसके कारण उस श्राप को मुक्ति करने के लिए जो है सागर जी का बेटा, सागर जी भी बहुत कोशिश करते नहीं होते, सागर जी का बेटा हाँ अश्नुमान भी कोशिश करता है, उनका बेटा एवं दिलीप भी कोशिश करता नहीं होता, दिलीप का बेटा जो होता है भागीरथी, फिर वो कहता है कि मैं करता हूँ। फिर वो ब्रह्म जी की पूजा करता है, फिर वो आते हैं भगवान जी, और फिर उन्हें कहते हैं ठीक है मैं गंगा को देता हूँ। फिर वो गंगा को फिर उसके लिए वो क्या बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, कि वो कहते हैं कि शिव भगवान की आप पूजा करो, क्योंकि वो अपने जटायु में संभालेंगे गंगा माता को। फिर वो मतलब शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान भी एग्री हो जाते हैं। फिर वो जो है विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से जल अगर मतलब नीचे गिरेगा तो वो तहस नहस हो जाएगा, इसलिए फिर ठीक है। फिर वो विष्णु भगवान के पैर से वो जाती है गंगा माता, और शिव भगवान की जटायु में, जटायु से फिर वो नीचे आती है, फिर पर्वत उर्वत से टकरा उकरा के फिर जाती है, ठीक है। फिर वो तीनों लोगों को पवित्र करती, इसीलिए वो जो है त्रिपथगामिनी कहलाती है। और फिर मृत्यु लोक में उससे जो है भागीरथी भी कहते हैं। ओके, बाय बाय।